हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि मापांक z बराबर 0 होगा यदि और केवल यदि z बराबर 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को लिखेंगे और उसके मापांक को ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा बी, जहां a और b क्या है, हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास यदि ये कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसका मापांक तब तब इसका जो मापांक होता है, जिसे हम मापांक z से व्यक्त करेंगे, इसका मान होगा a की घात 2 और प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो यह मुख्य अवधारणा आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। अब चलिए, प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है या जो दर्शाना है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है मापांक z बराबर 0 होगा यदि और केवल यदि z बराबर क्या हो बच्चों, 0। इसका मतलब होता है बच्चों कि यदि मापांक z का मान 0 है तो z का मान 0 होगा, और हमें इसका व्युत्क्रम भी सिद्ध करना पड़ेगा, इसका विलोम भी सिद्ध करना पड़ेगा। अर्थात z का मान 0 है तो मापांक z का मान भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, दोनों ही स्थितियों में हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यदि देखो बच्चों, सबसे पहले हम पहली स्थिति ले लेते हैं ना, पहला केस बोल सकते हैं इसको, या पहली स्थिति भी आप बोल सकते हो। तो देखो, पहला केस क्या होगा बच्चों, पहला केस हमारे पास ये होगा कि यदि मापांक z बराबर 0 हो। ठीक है बच्चों, हम पहले क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो मापांक z है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं, माना z बराबर कितना है, a प्लस आयोटा b है, और जहां ए और बी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये हमने मान लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो हम इसका मापांक निकालेंगे। तो मापांक z बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 0। तो देखो, इसका मापांक क्या होगा, वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर 0। अब यहां से देखो बच्चों, यदि a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर 0 होगा, तो अतः हम इस बात को कहेंगे कि a की घात 2 का मान भी 0 के बराबर होगा, तथा b की घात 2 का मान भी बच्चों 0 के ही बराबर होगा। अन्यथा इनका योगफल कभी भी 0 नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि a की घात 2 सदैव धनात्मक संख्या मिलेगी, b की घात 2 भी धनात्मक संख्या मिलेगी। दोनों का योगफल हमें 0 बताना है, तो ये 0 तभी संभव है जब ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो। अर्थात इसी बात को हम ऐसा कह सकते हैं, या a बराबर 0 होगा तथा b बराबर भी कितना होगा, 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर a और b हमारा 0 के बराबर आया, तो अब हमारे पास z बराबर क्या बनेगा। तो अब हम कह सकते हैं, अब जो z होगा वो किसके बराबर होगा, a का मान भी 0 है प्लस b का मान भी 0 आयोटा है। अर्थात कितना मिला हमें, 0 मिल गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः यदि हमारा z का मान, मापांक z का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो z का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने पहली स्थिति ले ली। अब देखो, यहाँ पर हम दूसरी स्थिति लेते हैं बच्चों। दूसरी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम दूसरी स्थिति या फिर दूसरा केस। ठीक है, तो देखो, दूसरी स्थिति में हम कहेंगे कि यदि यदि z बराबर 0 हो। ठीक है बच्चों, यदि z बराबर 0 हो, तब तब देखो, हम z को क्या लिख सकते हैं, तब हम z को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। तब z बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा। अब हम इसका मापांक निकालते हैं। देखो, तो अब हम इसका मापांक ज्ञात करेंगे। तो मापांक z बराबर क्या होगा, वर्गमूल, देखो 0 का वर्ग होगा, उसके बाद फिर 0 का वर्ग होगा। इसका अर्थ किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं, अतः अतः यदि z बराबर 0 है, तो
हो तो हमारे पास मापांक z किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ। तो बच्चों अब हम कह सकते हैं एक बार और कि इसलिए इसलिए देखो अब दोनों बातों को हम एक साथ लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए यदि हमारे पास क्या है, जो प्रश्न में कहा गया था, देखो प्रश्न में हमें यह बताना था, तो हम ये कहेंगे कि मापांक z, इसलिए मापांक z बराबर 0 होगा यदि और केवल यदि बच्चों, यदि और केवल यदि z बराबर क्या होगा, 0 होगा बच्चों। तो ये जो यदि और केवल यदि का मतलब होता है बच्चों कि इसको हम दोनों ही तरीकों से हमें सिद्ध करना पड़ता है कि मापांक z बराबर 0 तो z बराबर 0 होगा, और अगर z बराबर 0 लेंगे तो मापांक z भी 0 होगा। तो बच्चों ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।